हेलो बच्चों, अभी कुछ लेक्चर में पहले हम बताए थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में और उसके बाद में कुछ बताया था सेंसरी ऑर्गन। हमारा जो सेंसरी ऑर्गन होता है ये 5 होते हैं। क्या बताए थे इससे पहले? हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है कितना 5 होगा, कौन कौन होता है? चलिए पहले ये बताइए हमको, जो सेंसरी ऑर्गन होता है ये होता क्या है? हमारी बाहरी जो वातावरण की जो घटना होती है हम उनको महसूस करते हुए सेंसरी ऑर्गन होती है। कोई दिक्कत? कोई पूछे तो भाई सेंसरी ऑर्गन देखो, सेंसरी ऑर्गन ये भी बताए थे कौन कौन होती है, भूल गए? अरे बता दो ना। तो सेंसरी ऑर्गन वो होती हैं जो बाहरी घटना, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्किन, तो अच्छा हमें कोई भी गर्मी ठंडी महसूस हो रही है, होती है। जैसे अभी गर्मी है तो हमें गर्मी महसूस होती है, अभी ठंडी है तो ठंडी महसूस होती है, बसंत ऋतु है तो उसमें हमको अनुभव होती है, समझे? और एक क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को हम सुनते हैं तो हमको पता लग जाता है ये खराब है ये अच्छी है। ओके, तो हाँ भाई, वो कुत्ता का क्या होता है, ज़्यादा होता है सूंघने की क्षमता, सही बात बोली। और मैं आगे बता रहा हूँ और क्या होता है, जीभ जो हमें टेस्ट महसूस करते हैं, जैसे हम बता चुके हैं पहले वाला लेक्चर में। और हम आज नया चैप्टर लेके आए, वहीं आए हैं पहला में स्किन, और स्किन के बारे में देखेंगे। सेंसरी ऑर्गन में 5 भाग हैं, कौन कौन? स्किन, एयर, नोज, टीथ और आंख, जिसको आई बोलते हैं। 5 में आज हम पहला लेके हैं स्किन। चलिए भाई अब देखते हैं स्किन के बारे में। तो पहला है स्किन। सेंसरी ऑर्गन में हम पहला क्या देखते हैं? तो पहला है स्किन। स्किन त्वचा, जो हमारी ये देख रहे हैं ना त्वचा, इनके बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल। ओके, तो स्किन, इसका जो स्टडी होता है, इसका जो स्टडी क्या होता है? डिटरमिनेटोलॉजी। क्या होगा बच्चों, बोलो? DRMET, डिटरमिनोलॉजी। यानी जो देखिए, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, यदि छाती का डॉक्टर हो तो कार्डियोलॉजिस्ट है ना, ब्लड का हो तो इसे पहले बताए थे हेमेटोलॉजी, यदि स्किन का डॉक्टर हो तो डिटरमिनेटोलॉजी। क्या समझ में आ रहा है? बोलो ना। स्किन का स्टडी यानी अध्ययन क्या होता है? डिटरमिनेटोलॉजी। और मैं अब आगे देखना चाह रहा हूँ कि हमारी जो स्किन होती है ना, चलो लिख के चलो आप लोग। ये जो स्किन होता है ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है हमारा जो स्किन होता है, क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। बोलो क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या होती हैं कनेक्टिव टिश्यू? इसका जो स्पिन होता है 4 वीक 28 डेज, डिपेंड ऑन एज, यानी एज पे निर्भर करता है। वो तो ऐसा होता है कि जो ठंडी में धूप ऐसा करता है और क्या होता है, चमड़ी फूल जाती है। ये जो होता है एज के निर्भर पे होता है। इसका जो स्किन का होता है सेल जो नी बनती है, जो 4 वीक एंड 30 डेज, डिपेंड ऑन एज। ओके, तो अभी ये जो होता है हमारी जो स्किन होता है ये क्या होती है? क्या होती है बच्चे? सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा अंग है। क्या है? सबसे बड़ा अंग है, लार्ज बॉडी ऑफ लार्ज। तो देखो, यदि एग्जाम में पूछे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग, हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या होगा? लीवर। क्या होगा? लीवर। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? स्किन। यहाँ पे मे और का डिफरेंट है, ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? स्किन होगा। ठीक। और ये जो होती है
इतना तक। और उसके बाद हम देखते हैं इसका जो स्किन का जो वर्क होता है, स्किन का वर्क क्या होता है, रक्षा यानी प्रोटेक्शन, कीटाणु क्या हो किसके द्वारा, लाइसोजाइम, देखो भाई आप भी मान के देखें तो कोई भी कीटाणु आए, बिल्कुल हमारे स्किन पे जो कोई भी कीटाणु आया उनका जो रक्षा करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक, हमारा जो शरीर पे कोई भी कीटाणु आती हैं तो उसको जो रक्षा यानी प्रोटेक्शन करने का काम क्या करता है, लाइसोजाइम। ओके, हम अब आगे देखते हैं कि ये जो होता है इसका स्किन का वर्क होता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, मेलानिन। देखिए भाई ये जो होता है रंग यानी कलर को प्रदर्शित करते हैं। यूवी रे जो होता है, जो हमारी सूर्य की जो प्रकाश आती है ये कैंसर भी बना सकती है। देखिए ये जो सूर्य जो प्रकाश आती है ये लेने से तो है कि हमारी बॉडी की जो बोन होते हैं उनको क्या कर स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जो हमारी जो यूवी रेज होता है, सूर्य की प्रकाश होती है, ये जो होता है हमारे शरीर में जो स्किन कैंसर भी बना सकती हैं। बोलो भाई कैसे, ये इससे थोड़े होता है, हाँ होता है। हमारे जो सूर्य की प्रकाश जो किरण होती है हमारे त्वचा यानी स्किन को जो होता है क्या होती है, कैंसर भी बना सकती हैं। और अब ये देखते हैं ये इसको जो काम करता है मेलानिन, यूवी रे जो होता है वो जो सूर्य की प्रकाश किरण जो कैंसर होती है उनको जो काम देखने काम करता है, उसको जो बचाने काम करता है कौन होता है, मेलानिन क्या होता है, तो मेलानिन देखो जो काले रंग के इंसान है उसमें क्या होता है, मेलानिन ज्यादा होता है। जो शिमला लोग के लोग होते हैं उसमें क्या होता है, मेलानिन ज्यादा होता है। जो व्हाइट होते हैं, गोरे गोरे होता है, सफेद सफेद होते हैं, उसमें मेलानिन कम होता है। और जो सफेद लोग होते हैं, जो व्हाइट कलर के लोग होते हैं, जो पूरा चमकीला होते हैं, उसमें मेलानिन कम होता है और उसको स्किन कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक ना, समझ रहे हैं भाई मेलानिन का काम क्या है। यदि जब मेलानिन कम रहेगा तो वो व्हाइट रहेगा, उसको कैंसर होने की संभावना होती है। जो थोड़ा शिमला होता है यानी ब्लैक टाइप का होता है उनको क्या होती है, मेलानिन बॉडी में ज्यादा होती है, इसी कारण वो क्या होता है, काले रंग की होती है। ओके, इतना तक समझ में आ गया। देखो मेलानिन जो व्हाइट लोग देखे होंगे कि आप जब बाजार निकलते होंगे तो वो छाता लेके चलते हैं या ब्लैक चश्मा आता है। ओके, ये उसमें क्या होता है, लगा के चलता है। और बहुत लोग कहते हैं भाई ये तो स्टाइल मार रहा है, नहीं भाई ये स्टाइल नहीं मार रहा है। उनको डॉक्टर सलाह दिए होंगे कि आप में जो मेलानिन की कमी है बहुत कम होती है, यदि आप धूप में जाया करो तो क्या है मेलानिन, ताकि आपको कैंसर नहीं हो। इसलिए आप जब बाहर निकलो तो छाता लेके निकलो, ताकि आपका जो अल्ट्रावायलेट रेज है आपकी बॉडी पे नहीं ज़्यादा जाएगा और आपको स्किन कैंसर होने की संभावना नहीं रहेगी। और बहुत देखे होंगे जो बाहर जा तो चश्मा लगा के निकलता है, ताकि उनको एक ये चश्मा होती है ब्लैक, ताकि उसको क्या होगा, आंख पे अल्ट्रावायलेट रे नहीं। वैसे तो अब हर इंसान को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आई के लिए क्या होगा, चश्मा जो होता है ये ऐनक जिसको हिंदी में बोलते हैं वो लगाना चाहिए। ओके, मेलानिन समझ गए, कीटाणु समझ गए। जो हमारे स्किन पे कोई भी कीटाणु आता है उसको जो रक्षा करने का काम करता है, मारने का काम करता है, लाइसोजाइम होता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो बचाने में, मेलानिन जो उसका क्या होता है, रंग प्रदर्शित करता है। काले काले मुख तेरे तेरे मुंह। तो आगे देखते हैं कि इतना देख लिए हमारे विटामिन डी वर्क। ये जो होता है इसमें विटामिन डी, ये क्या होता है, कैल्शियम। इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो स्किन में को टंच रखने में, जो पूरा फिक्स रखने में काम करता है। ओके, यहाँ पे देखते चलिए, जो दिक्कत हो आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा जरूर। ओके, ये जो टेम्परेचर होता है स्किन का, यानी ये जो हम इससे पहले भी हम बताएंगे
ओके, इससे पहले हम एक चैप्टर में बताए हैं कि ताप पे जो एक चैप्टर उसमें हम पूरा चीज़ बताए हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और हमारी बॉडी में टेम्परेचर किस पे निर्भर करता है और ये टेम्परेचर कितना होती है हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं, ताकि अब आगे जाके देखिए ये जो होता है टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या होता है टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। बोलो ना भाई, समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है ना? और ये जो स्किन होता है उत्सर्जन, ये भी हम चैप्टर में पूरा बताए हैं। स्किट्री यानी उत्सर्जन वो होती है जो गलत गंदा पदार्थ चीज को हम क्या करते हैं बाहर फेंक देते हैं ना आपके, यानी आप ये देखिए आप रूम साफ करते हैं, यानी जो गंदा होता है उसको क्या करते हैं फेंक देते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में जो होती हैं जो गंदा पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना? ओके, और ये जो बाहर निकालते हैं जैसे पसीना, स्किन में क्या होता है उत्सर्जन क्या होता है पसीना प्लस साल्ट। क्या होता है उत्सर्जन में, आप गर्मी में हो तो आपके बॉडी से क्या होती है पसीना निकलती है। और साल्ट देखिए आप लोग जब कपड़ा पहनते होंगे या ब्लैक या कोई भी या व्हाइट, तो आप लोग को पता चलेगा जब पसीना बहता है तो उस पर क्या होती है व्हाइट व्हाइट की चीज लग जाती है, और वो जो व्हाइट व्हाइट होती है वो क्या होती है हमारी साल्ट होती है। ओके, एक होता है अवशोषण। अवशोषण इसको कहते हैं एब्जॉर्बेशन। क्या होता है एब्जॉर्बेशन? आप दवा, क्रीम है ना, दवा क्रीम, एक होता है तेल। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो स्किन होती है ना वो जो एब्जॉर्ब करती है दवा आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो एक दवा देती होगी, जब उस पे स्किन पे लगाते होंगे वो हमारी स्किन क्या करती है एब्जॉर्ब करती है किनको, दवा को। और वही क्रीम हमको देखे, जो क्रीम यदि आपको देखो कुछ यहाँ भी चोट लग जाए तो उसके लिए क्रीम दी जाती है, वो क्रीम लगाई जाती है ताकि देखो हमारी बॉडी यदि कोई भी चीज को यदि स्किन एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो भाई ठीक कैसे होगा, वो क्रीम का उपयोग कैसा होगा, नहीं होगा ना। तो हमारे जो स्किन पे कोई भी क्रीम लगाई जाती है तो क्या ऑब्जर्व करती हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि कई तरह की मुंह में फेयर लवली पोत ली जाती है, कई तरह की क्रीम तो ली जाती है, उसमें क्या होती है हमारी जो स्किन होता है उसको क्या करती है एब्जॉर्ब करती है, उसके साथ हमारा जो स्किन होता है क्या करती है ग्लो होती है, देखे ना। तो ऐसा नहीं होता है कि जो आदमी जिससे भगवान बनाया वैसा ही रहेगा, क्या करती है बहुत क्रीम लोप लेती है वो ले लेती है, ऐसा नहीं होता है कि क्रीम लेपने से बुरा हो जाती है, वो कुछ देर तक रहती हैं। और ऐसा रहता तो बहुत ऐसा धनिया पूरा वाइट पता जो जैसे बना है वैसे ही ठीक है, ठीक ना। एक होता है तेल, देखो तेल जब हम बॉडी पे लगाते हैं यानी स्किन पे लगाते हैं तो क्या होता है, अरे बोलना, अवशोषण करती है, अरे बोलना समझ में आया, अरे बोलो ना क्या क्या बताए। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्किन का स्टडी जो होता है डर्मेटोलॉजी होता है, ये क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका ये जो इसका होता है इतना ये जो होता है इतना 4 वीक एंड 18 डेज, इस पे एज भी निर्भर करता है जो स्किन। उसके बाद ये सबसे बड़ा अंग है ये बॉडी का, यदि हमारे यदि एग्जाम में पूछता कि शरीर में सबसे बड़ा में तो लीवर, शरीर का तो क्या होगा स्किन, एग्जाम में पूछा भी है। और हम देखते हैं जो स्किन का जो वर्क क्या है, रक्षा जो उसके ऊपर प्रोटेक्शन काम कौन करता है, लाइसोजाइम। यदि कोई भी कीटाणु आ गया स्किन पे उसको मारने का काम क्या करता है लाइसोजाइम। एक होता है यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, जो क्या होता है सूर्य की प्रकाश किरण आती है हमारी बॉडी पे जाती है और वहाँ पे क्या होता है मेलानिन उसको क्या करती है रक्षा करते हैं, मेलानिन के कारण क्या होता है रंग उजला या गोरा प्रदर्शित होता है। बोलना रे वहाँ समझ रहे हैं। एक होता है विटामिन डी जो कैल्शियम होता है, टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर किस ब्लड जो हमारी बॉडी में जो ब्लड क्या होता है गतिशील होते हैं उस पर हमारे क्या होता है टेम्परेचर निर्भर होता है। जो हमारी बॉडी का एक फिक्स तापमान है, हमारी बॉडी का जो चाहे गर्मी हो सर्दी हो बुखार कोई भी चीज हो
उसका जो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कितना में बना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस बाय 98.6 फ़ारेनहाइट। एक है उत्सर्जन और उसमें जो हमारी जो गंदा पदार्थ बाहर निकालने का होता है पसीना और साल। एक होता है अवशोषण, जो क्या होता है दवा, क्रीम, तेल। दवा को क्या करते हैं अवशोषण करते हैं हमारा स्किन, क्रीम हो गया, एक तेल हो गया। ओके, हम आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ओके, तो आगे हम देखते हैं स्किन के बारे में। ठीक है बस, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना बच्चों, हम स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। ओके, स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ते हैं लेयर। हमारे जो स्किन का कितना लेयर होता है वो लेयर पढ़ लेते हैं कि लेयर ऑफ स्किन लेयर ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन का जो कितना लेयर होती हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो 7 होती है लेयर, तो हम उसे देखिए 2 लेयर देखते हैं। ओके ना, तो वैसे तो अभी हम देखते हैं एक है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक होता है डर्मिस। हिंदी क्या होता है इसका एपिडर्मिस, हाँ अधिचर्म। इसका क्या होता है अधिचर्म, इसका क्या होता है भाई चर्म। डर्मिस का हिंदी क्या होता है चर्म। अब हम ये देखते हैं तो हमारी जो शरीर का जो स्किन का जो लेयर होती है, हमारी स्किन का लेयर कितनी होती है। तो पहला होता है ये जो अधिचर्म, ये क्या होती है हमारी जो स्किन का बाहरी परत होती है। ये जो आप देख रहे हैं स्किन, ये क्या होता है एपिडर्मिस होता है, ये हमारी शरीर की बाहरी परत होती है। बोलो ना, अरे बोलो ना, कहाँ ध्यान है, बोलो ना। तो यहाँ पे क्या होगा एपिडर्मिस जो होती है ये बाहरी परत होती है। क्या बच्चों समझ में आ रहा है। और एपिडर्मिस में क्या होता है नो ब्लड, इसमें नहीं ब्लड होती है। और ये जो होता है एपिडर्मिस और क्या होती है बताओ बताओ, इसमें मेलानिन होता है। ये एग्जाम में पूछा भी था। तो मेलानिन कहाँ होता है, किस में होता है, डर्मिस में होता है या एपिडर्मिस में होता है। भाई वाजिब है एपिडर्मिस में होगा ना। जब ये मेलानिन एपिडर्मिस होगा तो अल्ट्रावायलेट रे जो आएगा तो वही ना हमको बचाएगा कैंसर से। कौन बचाएगा, मेलानिन बचाएगा। वही हमें रंग प्रदर्शित करता है। याद रखना, जब ब्लैक हो तो मेलानिन ज्यादा है, जब व्हाइट हो तो मेलानिन क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा एपिडर्मिस में के बाहरी परत होती है, यहाँ पे क्या होती है नो ब्लड। यहाँ पे क्या होता है मेलानिन किसमें होता है, एपिडर्मिस में मेलानिन होती है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं कि 5 लेयर होता है एपिडर्मिस जो होता है 5 लेयर। स्ट्रेनम, स्ट्रेनम इसमें 5 लेयर होता है। एक होता है स्ट्रेनम। तो आगे मैं बताऊंगा, तो इतना याद रखना। ये जो एपिडर्मिस होता है ये क्या होती है, बाहरी परत होती है। बोलो एक बार रिवाइज कर लो। एपिडर्मिस बाहरी परत, इसमें नो ब्लड नहीं होती है। इसमें मेलानिन की जो होती है ज्यादा होती है। किसमें होता है भाई एपिडर्मिस। कहाँ तेरा ध्यान बारे, कहाँ तेरा ध्यान बारे। तो यहाँ पे क्या होता है मेलानिन, और यहाँ पे क्या होता है 5 लेयर होता है स्ट्रेनम, और कोई कई तरह की होती है। अब मैं देखना चाहता हूँ डर्मिस, क्या देखोगे आज की दूसरे लेक्चर में बताऊं। ऐसा करो आज मैं स्किन का पूरा बता दे रहा हूँ, और दूसरे लेक्चर में हम कान का बता देंगे या आई का बता देंगे, और सबको एक एक लेक्चर में ले जाऊंगा। सही रहेगा ना। हाँ हाँ सही रहेगा। तो अभी डर्मिस का देख लेते हैं। तो ये जो होता है डर्मिस जो होता है अंदर वाला भाग होता है। क्या होता है अंदर वाला भाग होता है। इसमें क्या होता है ग्लैंड होता है। बोलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या होता है, ये होता है ग्लैंड। इसमें क्या होता है बाल, और क्या होता है रोम। इसको देख लेते डर्मिस ग्लैंड। हमारी जो स्किन होता है, स्किन के नीचे ग्लैंड होती हैं। जो डर्मिस वाले पार्ट होता है उसमें ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है, उसमें बाल होता है। हमारे बाल जो देख रहे हैं ना, ये जो बाल होते हैं किसमें होता है, डर्मिस वाले पर्सन में होता है।
और यहाँ पे रोम, रोम की देखो बहुत ठंडी लगती है तो क्या होती है हमारी ये जो बाल होती है खड़ा हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रोम। ये सब भी पार्ट किसमें होती है, एपिडर्मिस के नीचे वाली भाग है डर्मिस, और डर्मिस से यहाँ पे इसमें होता है रोम, बाल, ग्लैंड। समझ में आ रहा है? अरे बोल ना। ओके, आ रहा है समझ में? ये डर्मिस और क्या है, ये आंतरिक भाग है, इंटरनल, यानी हिंदी में लिख ले रहे हैं आंतरिक, आंतरिक भाग क्या है, आंतरिक भाग है। ये जो ग्लैंड होता है 2 लेयर होता है, कितना होता है, 2 लेयर। एक होता है पेपिलिडी, एक होता है रेटिकुलम। कितना होता है भाई, 2 लेयर। एक होता है पेपिलिडी, एक होता है क्या, रेटिकुलम। समझ में आ रहा है? और ये डर्मिस का जो होता है औद्योगिक प्रयोग। भाई अब तो ये दोनों के सामने पढ़े होंगे, औद्योगिक 2 का नाम बताओ तो, बोलो ना। देखो इसका एग्जाम्पल, आप बेल्ट बोल, और बोलो बोलो, बैग, बेल्ट और वस्त्र, बैग, वस्त्र। ये जो होता है इसका डर्मिस का जो, जैसे जानवरों का खाल के जो डर्मिस वाले पार्ट होते हैं उससे क्या बनाए जाते हैं, आप ये भी ढोलक कहता चमड़ा खाल से बना, जानवर के चमड़ा खाल से बना। वो जो जानवर के जो चमड़ा की खाल होता है कहाँ से होता है, वो होता है डर्मिस वाले भाग से ली जाती है वो जानवर की खाल। उससे हम लोग बेल्ट भी बनाते हैं, बैग भी बनाते हैं, वस्त्र भी बनाते हैं, और कई कई तरह का एक वस्त्र, ये जैकेट आ गया है ना कि चमड़ा वाला जैकेट, जिसको क्या कहते हैं चमड़ा वाला जैकेट। अरे आजकल तो ट्रेंडिंग में बना दिया है। वो जो होता है जानवरों की खाल जो होती है ना, वो चमड़ा वाला जैकेट जानवरों के खाल के डर्मिस वाले भाग से बनाया जाता है। अरे बोलो ना, समझ में आया? इतना समझ में आया? और स्किन का जो मोटाई होता है कितना होता है, बोलो। अरे बोलो ना, स्किन का जो मोटाई होता है 0.5 से 2 mm होता है। स्किन की जो मोटाई होता है 0.5 से 2 mm होती है। ओके, नहीं देखो ये नहीं होता है। हमारी जो फैट, देखो ये फैट ये क्या होती है, देखो हम हमारी बॉडी में ये जो पेट होती है इसमें फैट होता है, फैट होता है, वो मोटाई नहीं होती है, वो मोटाई नहीं होती है। ये स्किन मोटाई कितना होता है 0.5 से 2 mm होती है। ये जो हमारी पेट होती है ना उसमें फैट जमा हो जाती है। हमने कहा था भाई दौड़ो, खेलो, धूपो, हमारे क्या होता है फैट कम होती है। ओके, और हमें एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर का पूरा अच्छा बना रहे। और हम आगे देखते हैं स्किन की मोटाई तो हम देख लिए। देखो एक हम बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ये याद रखना है इसको। एक होता है एपिडर्मिस, उसके नीचे होता है डर्मिस, उसके नीचे होता है फैट, जिसको हिंदी में वसा बोलते हैं। एपिडर्मिस को अधिचल, डर्मिस को क्या चल, और फैट को वसा बोलते हैं। ये जो होता है आप देखे होंगे जब कोई बूढ़ा हो जाता है, जब जिसका एज क्या होता है बहुत हो जाती है, तो उसमें क्या होती है फैट कम हो जाता है। हमारी बॉडी की जो फैट कम होगा तो क्या होगा, क्या आवाज ही पर, जब फैट कम होगा तो हिल डुल करेगा, चमड़ी लूजबूज करेगा, उसमें एपिडर्मिस रहता है, डर्मिस भी रहता है, और फैट क्या होता है, जो मान के चलिए एक घर है और घर को जो सपोर्ट देने वाले कम हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा। अरे होगा ना, यदि घर है उसको सपोर्ट देने वाले कम होगा तो क्या होगा, नीचे होगा। ओके, तो वही क्या होता है, जो जिसका एज ज्यादा होता है उसमें फैट क्या होती है, कम हो जाता है। ये एपिडर्मिस और डर्मिस होती है। ओके, और हम लोग में क्या होता है, अभी जो नौजवान है तो उसमें एपिडर्मिस डर्मिस सपोर्ट देने वाला फैट है, मजबूत है, ताकतवर इंसान है, उसमें क्या होती है फैट होती है। ओके, और हम यहाँ पे देखते हैं स्किन की मोटाई तो अभी बता दी है कितना, 0.5 से 2 mm, बोलो ना। अब यहाँ पे जो होता है पलकों की स्किन जो होता है, यहाँ पे लिख लीजिए पलकों,
पलकों की स्किन पतली होती है, पतली होती है। चलिए बताइए तो पलक किसको कहते हैं? अरे बताओ ना, ये जो है ना, ये वाला स्किन क्या होता है? पतली होती है, ठीक है ना। पलकों की स्किन पतली होती है। और हमारा जो एक ऐसा स्किन का नाम बताओ जो मोटी होती है। चलो कमेंट में लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ चलिए सही है, तलवा और हथेली। तलवा और हथेली की स्किन क्या होगा? मोटी होती है। क्या बात है बच्चों, याद है तुम लोग को? तो इतना तो समझ गए। और यहाँ से स्किन खत्म हो गया। और दूसरे दिन लेके आऊंगा आंख। क्या? आंख जिसको हम देखते हैं, आंख को क्या कहते हैं, उसका स्टडी क्या होता है। और आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसीलिए मैं आज का जो लेक्चर है और स्किन समझ क्या पूरा स्किन है, और इसको देखना ना पूरा बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव या कोई भी कंपटीशन हो हमारे सब तो बन जाएगा, और अपना प्रयास करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैं वीडियो, और आगे लेके आऊँगा आई के बारे में। थैंक यू बच्चों।